एक तीर से दो शिकार, भारत और अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को एक विकेट से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 129 रन बनाए। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। बाबर आजम 0, फखर जमान 5 और मोहम्मद रिजवान 20 रन पर आउट हुए। इफ्तिखार 30 और शादाब खान 36 रन पर पवेलियन लौटे। 130 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की 9 विकेटें 118 रन पर गिरी। पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 11 रन दरकार थे। नसीम शाह ने मुसलसल 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को कामयाबी दिला दी। शादाब खान मैन ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका इतवार को फाइनल में आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतने पर क्रिकेट शायकीन का जश्न। नसीम शाह की मुश्किल मैच में शानदार कारकर्दगी, 4 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 14 रन। नसीम शाह का कहना है, मुझे उम्मीद थी कि मैं शॉट्स मार लूंगा, मैच जिंदगी भर याद रहेगा। आज की बैटिंग के बाद सब भूल जाएंगे कि मैं बॉलर हूँ। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमने जिस तरह प्लान किया वैसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैच इतना करीब चला गया। नसीम शाह को प्रैक्टिस करते देख रहा था, इसलिए यकीन था कुछ भी हो सकता है। शादाब खान बोले, नसीम शाह ने जावेद मियादाद और शाहिद हाफिजी के छक्कों की याद ताज़ा कर दी। पाक अफगान हाई वोल्टेज टाकरे में गर्मा गर्मी। मैच के आखिरी ओवर तक शाहीनों के चौके छक्कों पर अफगान खिलाड़ियों का तूफान बदतमीजी। नासेबा इशारे करते रहे। मोहम्मद आसिफ के छक्का मारने के बाद आसिफ अली से नोक-झोंक। अफगान बॉलर की अगली ही गेंद पर आउट करने पर आसिफ अली को गर्दन से पकड़ लिया, धक्के दिए। वेल डन नसीम शाह। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट लिखा, सैलाबी सूरत हाल की परेशानी के बावजूद ग्रीन शर्ट से पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। क्रिकेट का दिलचस्प मैच देखने को मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी नसीम शाह को शाबाश। ट्विटर पैगाम में लिखा, नसीम शाह, मैच शानदार अंदाज में खत्म करने पर शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं किसी तरह हमारी इदारों से लड़ाई हो जाए, जो मर्जी कर लो तुम हारोगे। शहबाज शरीफ को चोर दरवाजे से इक़्तिदार में लाया गया। एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले इकट्ठे हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चिश्तिया में जलसे से खिताब। कहते हैं, पंजाब हुकूमत गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लोटों की सियासत हो रही है। नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी वापस आओ। कौम ऐसा इस्तक़बाल करेगी कि तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान बदल चुका है, लोगों में शऊर आ चुका है। अब इनकलाब वोट की ताकत से आएगा, खूनी इनकलाब नहीं आएगा। इससे पहले वुकला कन्वेंशन से खिताब में बोले, मुल्क का फैसला कुन मरहला है, हकीकी आज़ादी के लिए जान देने को भी तैयार हूँ। जेल छोटी चीज़ है। करप्ट लोगों और मौजूदा निज़ाम का आखिरी सांस तक मुकाबला करूँगा। क्या हम कोई भेड़ बकरियाँ हैं कि जो ये कहते रहेंगे हम मानते रहेंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने का इरादा नहीं था, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर अफसोस है। अपने अल्फाज पर जज से पछतावे का इजहार करने से शर्मिंदगी नहीं होगी। आइंदा मोहतात रहूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा जवाब जमा करा दिया। लिखा, हमेशा इदारों की इज्जत पर मुबनी राय का इजहार किया। यकीन दहानी कराता हूँ कि अदालत और जजेस की इज्जत करता हूँ। कभी ऐसा बयान दिया ना ही कभी मुस्तकबिल में दूंगा जो अदालती ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। इस केस का मवाजना सुप्रीम कोर्ट के साबिक केसेस से नहीं किया जा सकता। जलाल चौधरी ने बयान पर अफसोस जाहिर नहीं किया, वो अलग नौयत का केस था। अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मुबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने अपनी बात को नए मतलब पहना दिए। ये सब सोची समझी साजिश के तहत होता है। पहले इदारे के खिलाफ बात करके रिएक्शन देखा जाए, फिर जमा तफरीक करके दोबारा बात की जाए। सदर मुमलिकत ने खुद को इमरान खान के बयान से अलग कर लिया। उनकी अपनी पार्टी उनसे लाताल्लुकी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद। कहा, जानबूझ कर आने वाली तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। क्या उस्मान बुज़दार और महमूद खान की तैनाती मेरिट पर है।
क्या तोशा खाना के तहाइफ बेचना और नैब इंक्वायरियाँ बंद कराना मेरिट है? इमरान खान के खिलाफ चीज़ें फॉरेन फंडिंग से निकल रही हैं। इदारे इमरान खान की करप्शन की तहकीकात कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। महंगाई की मौजूदा लहर की जिम्मेदार इमरान खान हुकूमत है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा न था और न है। मौजूदा हुकूमत के फैसलों से मईशत मुस्तहकम होगी। रुपया इस वक्त असल कदर पर नहीं। हमें IMF से एक बार फिर बात करना होगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, इमरान खान से बैकडोर कोई बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान अपनी गलतियाँ तस्लीम करे तो बातचीत मुमकिन है। नवाज शरीफ की वतन वापसी डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत है। नवाज शरीफ से पहले मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। मंछर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। कट लगाने और 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से 500 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। सेवन एयरपोर्ट का रनवे भी डूब गया। लड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे पर पानी ही पानी। दादू और लड़काना का सेवन और हैदराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध की आबाई यूनियन काउंसिल वाहड़ में भी पानी जमा। बलूचिस्तान से आने वाले रेलों के बायस जूही और मेहड़ के बंदों पर भी पानी का दबाव बरकरार। फरान नदी में 6 रोज़ बाद दोबारा शगाफ पड़ गया। 3 देहात डूब गए। सैलाबी रेले कोटरी बैराज तक पहुँच गए। रेला जामशोरों में दाखिल होने से कई देहात पानी पानी। खैरपुर में सेम नाले के पानी में डूबकर बच्ची जा बहक। उमरकोट के करीब बच्चा बारिश के पानी में डूब गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाए खान में सैलाब से मुतासिरा सगू पुल का दौरा। नुकसानात और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, दरिया के पेट में होटल्स का क़याम कानूनी तौर पर नाजायज़ है। लोअर कोहिस्तान में 5 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया कि अब सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए मुख्तस रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब कर दी जाएगी। कोशिश है 2 लाख खेमे 2 हफ्तों में पहुँचा दिए जाएँ। पानी उतरने पर जो वबाई अमराज पैदा होंगे, अब हमें उसका चैलेंज दरपेश है। बाहमी मुशावरत से इस बात पर गौर किया जाएगा कि घर तामीर करवा कर दिए जाएं या रकूम दी जाएं। पसंद और नापसंद और सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया, जो हर मुमकिन हद तक मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर का इजलास। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुतासरा इलाकों में आबादकारी के मनसूबों से आगाह किया गया। डेप्यूटी चेयरमैन ने एहसन इकबाल के नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए हंगामी बुनियादों पर सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जल्द सर्वे किया जाए ताकि मवासाती इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत की जा सके। NFRCC के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बायस मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ मजीद 18 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 1343 हो गई। आर्मी एविएशन ने 24 घंटे के दौरान 20 परवाज़ों में 217 अफराद को रेस्क्यू किया और 3 टन राशन मुतासरीन तक पहुँचाया। सिंध में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। घर, फसलें, सब कुछ पानी में बह गया। मुतासरा गुलाम नबी सोलंकी के चेहरे पर नाउमीदी आया। सिंध में सैलाबी पानी लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगा। बेशतर इलाकों में लोग जिंदगी और खुराक की तलाश में दरबदर। खैमा बस्ती में भी मुतासरीन के लिए कोई सहूलत नहीं। सैलाब ज़दगान में बीमारियां फैलने लगी। पाक फौज का सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। ठट्टा, बदीन, सजावल, मटियारी, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, सफर, लाड़काना, नवाबशाह, दादू, जूही समेत कई इलाकों में जवान आवाम की मदद में मसरूफ़। मुतासरीन में राशन और खाना तक़सीम। बीमार मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। सब्सिडी से अमीर आदमी को ज़्यादा, गरीब आदमी को कम फ़ायदा होता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ़। सेमिनार से खिताब में बोले, हमारी हुकूमत बनी तो 44,000 अरब रुपए कर्जा था। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। हुकूमत ने कोई सियासी कुर्बानी नहीं दी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हुकूमत का काम था। करंट अकाउंट खसारे के बायस बैरूनी ज़राए से कर्ज लेना पड़ता है। ग्रोथ लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुस्तहकम ग्रोथ होनी चाहिए। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास।
RLNG के 2 बिजली घरों की निजकारी पर गौर। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की जमीन को निजकारी लिस्ट से निकालने का फैसला। TCP का 15 एकड़ का प्लॉट अब गल्ले की स्टोरेज का मरकज बनाया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद के वक्त मुल्क दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं था। हुकूमत ने अपनी नालायकी छुपाने के लिए दिवालिया होने का कहा। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। आज महंगाई 29.5% तक पहुँच चुकी है। हुकूमत जो मर्जी कर ले, गिरती मईशत नहीं संभाल सकती। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कौम इस वक्त महंगाई के बोझ तले मर रही है। जितनी जल्दी इंतखाबात होंगे उतनी जल्दी मुल्क के हालात बेहतर होंगे। हुकूमत जानती है कि इंतखाबात कराए तो इमरान खान आ जाएगा। इमरान खान मुल्क में आइन और कानून के तहत फैसले चाहते हैं। नवाज शरीफ अब किस्सा माजी हो गए, उनकी सियासत खत्म हो गई, वापस आकर अपनी सज़ा पूरी करें। कोयटा में आटे का बहरान। शहर की बेशतर दुकानों पर आटा दस्तयाब नहीं। 20 किलो का थैला 2500 रुपए तक मिलने लगा। उधर बलूचिस्तान में तंदूर एसोसिएशन और तंदूर मालिकान आमने सामने। तंदूर एसोसिएशन का आज बलूचिस्तान में हड़ताल का ऐलान। तंदूर मालिकान का फैसला मानने से इनकार। आज कारोबार जारी रखने का ऐलान। तंदूर एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई के तनासुब से रोटी का रेट बढ़ाया जाए। इमरान खान ने तोशाखाना केस में इल्ज़ाम गलत करार दे दिए। तहाइफ नहीं छुपाए। तोशाखाना रेफरेंस बिला जवाज़ और बेबुनियाद है। दरख्वास्त गुजार और स्पीकर का रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। सियासी मकासद के लिए केस बनाया गया। तोशाखाना रेफरेंस इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आईनी इख्तियारात की तौहीन है। रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना ही गैर कानूनी है। आर्टिकल 62(1)(f) के मुताबिक नाअहली कमीशन का नहीं, अदलिया का इख्तियार है। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन में जवाब। मजीद लिखा, 3.5 साल में 329 तहाइफ मौसूल हुए। 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 30,000 मालियत के 14 तहाइफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अहलिया को मिले। 30,000 रुपये मालियत तक का तोहफा वसूल करने वाला बगैर अदायगी के रख सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि आप दायरे इख्तियार चैलेंज करना चाहते हैं तो अलहदा दरख्वास्त दें। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। लीगी रहनुमा मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मरीम नवाज ने पासपोर्ट अदालती तहवील से वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मरीम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में वाक़िफ़ इख्तियार किया कि लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। परवेज़ मुशर्रफ और अयान अली के केसेस के फैसले इसकी नज़ीर हैं। 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है। अभी तक नैब चौधरी शुगर मिल का चालान पेश नहीं कर सका। अदालत पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने शहबाज शरीफ के दौरों की तफसील तलब कर ली। केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरियत की दरख्वास्त पर FIA से जवाब तलब कर लिया। उधर एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस सतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, हमने फिरदौस आशिक अवान केस में प्रिंसिपल वजाहत कर दिए। अदालत का वक़ार किसी के कहने से नहीं बल्कि उनके फैसलों से बनता है। बयान हलफी पब्लिक करके आवाम को बताया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स गिलगित बल्तिस्तान साबिक चीफ जज हैं। राना शमीम बता दें कि किसको गवाह पेश करना चाहते हैं। अगर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी जाती है तो मुमकिन है ये अदालत मुआफ़ी कबूल कर ले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इल्ज़ाम लगाएं और साबित ना करें। पीर तक अपने इल्ज़ाम के हक़ में गवाहान की फहरिस्त दें। ऐसा ना हुआ तो अदालत तस्वुर करेगी मामला दूसरा है। पंजाब के सरकारी दफातर में 1 से 2 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। सूद का कारोबार करने वालों के लिए 5 साल की सज़ा मुकर्रर की है। निकाहनामे में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफनामा शामिल किया। अब हमारी बच्चियों का मुस्तक़बिल महफूज है, किसी बच्ची और ख़ानदान के साथ धोखा नहीं हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मारूफ आलिम मौलाना तारिक जमील से गुफ्तगू। कहते हैं उलमाए कराम मुल्क की नज़रियाती सरहदों के महाफिज हैं।
उलमाए कराम ने हमेशा अहम मौक़े पर कौम की रहनुमाई की। अल्लाह ताला ने हमें दीन की खिदमत की सआदत दी है जो हम करते रहें। आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन ली। भारत के खिलाफ निस्फ सेंचुरी ने मोहम्मद रिजवान को पहले नंबर पर पहुंचा दिया। बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए। भारत के सूर्या कुमार यादव 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। बाबर आजम ने 1000 से ज्यादा दिन तक नंबर 1 पोजीशन अपने पास रखी थी।